गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक नया लेसन लोकतंत्र और विविधता स्टार्ट किया था और उसमें हम अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर एक अलग से रंग के आधार पर भेदभाव था। कल हमने जैसा पढ़ा बताया था कि वहाँ पर 3 तरह के लोग हैं। एक गोरे जो अंग्रेज़ों के वंशज हैं, आज भी जिनका शासन वहाँ पर चला आ रहा है। अभी जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं अंग्रेज़ों का ही वंशज है वो। और दूसरे ब्लैक जो अफ्रीका से मज़दूर लाए गए थे उनके वंशज हैं। और तीसरे वहाँ के जो जिनको रेड इंडियन बोला जाता है। तो रेड इंडियंस और ब्लैक्स के साथ वहाँ भेदभाव होता आ रहा है। तो उसके खिलाफ 60 के दशक में एक बड़ा आंदोलन चला और उस आंदोलन का असर 1968 के ओलंपिक में दिखाई दिया। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है हमारा लेसन कि 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक हुए थे। उसमें 200 मीटर की दौड़ में जो फर्स्ट आया था यानी गोल्ड मेडल विजेता था ओलंपिक का, टॉमी स्मिथ, वो अमेरिका का वही अफ्रीका मूल का एफ्रो अमेरिकी बोलते हैं जिनको, ब्लैक था। और तीसरे स्थान पर आया जॉन कार्लोस, वो भी अमेरिका का था। पहले और तीसरे स्थान पर आने वाले दोनों अमेरिकी थे। दूसरे स्थान पर आया था वो ऑस्ट्रेलिया का था, वो पीटर नॉर्मन था। ऑस्ट्रेलिया की भी सेम स्टोरी है। वहां पर भी अंग्रेजों के ही वंशजों का शासन है और वहां पर भी जो गोरे हैं वो अंग्रेजों के ही वंशज हैं और वहां पर भी वहां की मूल जाति पिछड़ी हुई है। चलो वो ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करेंगे। ये पीटर नॉर्मन जो है वो सेकंड नंबर पोजीशन पे आया था। इन तीनों ने मतलब उस भेदभाव के खिलाफ इस ओलंपिक में अपना जो है विरोध दर्ज करवाया। और इनका विरोध दर्ज करवाने का तरीका कुछ अलग हटके था, जिसकी गूंज जो है पूरी दुनिया में हुई। इनका तरीका क्या था कि एक तो जो स्मिथ और कार्लोस थे उन्होंने गले में काला मफलर पहना था, स्मिथ ने तो, और कार्लोस ने काले मनकों की माला, यानी जैसे हमारे यहाँ काले झंडे दिखाते हैं, एक प्रकार से वो विरोध का प्रदर्शन था। और दूसरा, उन्होंने पैरों में जूते नहीं पहने थे, खाली जुराबें, मोजे जो लिखा है वो पहने थे। तो वो काले मफलर विरोध का प्रदर्शन करने के लिए और जो जुराब थी वो अपनी स्थिति दिखाने के लिए कि इस देश में हम चाहे गोल्ड मेडल जीत लें, हमारी स्थिति ऐसी ही है। मोहम्मद अली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मोहम्मद अली ग्रेट जो है बॉक्सर रहा है अमेरिका का ही, वो भी ब्लैक था, एफ्रो अमेरिकी था। उसने भी इससे पहले गोल्ड मेडल जीता था और उसको उसके बाद भी देश में इतनी प्रताड़ना मिली कि वो कैसिस क्ले उसका नाम था, उसने अपना धर्म बदल लिया था, मोहम्मद अली नाम से मुसलमान बन गया था वो। बाद में आजकल उसकी लड़की लैला अली भी खेलती है। तो इन्होंने ये विरोध दर्ज कराने का एक तरीका ढूंढा। दूसरा जो है पीटर नॉर्मन, हालांकि वो वाइट था, ऑस्ट्रेलिया से था, अमेरिका की इस, लेकिन उसने भी मानवता के लिए उनका साथ दिया। वो भी इस भेदभाव के खिलाफ था। उसने कैसे साथ दिया? उसने जो है अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगा रखा था, यानी उसने यह संदेश दिया कि मानवाधिकार सबका है। तो
इन जो घटनाओं को खेल भावना के खिलाफ माना गया और टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस से उनके मेडल छीन लिए गए। और पीटर नॉर्मन जो है ऑस्ट्रेलियाई था, उसके मेडल तो नहीं छीने गए, लेकिन उसको ऑस्ट्रेलिया की टीम से निकाल दिया गया और नेक्स्ट ओलंपिक में आगे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं खेल पाया। तो ये मैक्सिको ओलंपिक का एक मैसेज जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ, वो उनके तीनों के मेडल लेते हुए के फ़ोटो पूरी दुनिया में फेमस हुए। वहाँ से पूरी दुनिया में पहली बार पता चला कि अमेरिका में किस स्तर पर ब्लैक्स के साथ भेदभाव होता है, और यहाँ से वहाँ से वो लड़ाई आगे बढ़ी और एक उस संघर्ष ने बड़ा रूप लिया। वो इस लेसन में हम आगे पढ़ेंगे, जिससे ब्लैक्स को अधिकार मिल सके। और पहला ब्लैक राष्ट्रपति 2000 में बना था, अभी जो इस राष्ट्रपति से पहले था। तो ये मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। उसके बाद आगे कैसे कैसे कौन कौन से आंदोलन चले ब्लैक्स की राइट्स के लिए अमेरिका में, कल पढ़ेंगे। आज इतना है, धन्यवाद।